नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं टेंसेस, जिसमें पहला पार्ट आ चुका है। आज ये दूसरा पार्ट है और उसका आज दूसरा रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों पे और एक रूल भी पढ़ लिया था, और आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास में हैं उनके लिए, और 10th क्लास के लिए विशेष तौर से हैं, और बड़े ही आसान तरीके से हम समझेंगे। आज दूसरा रूल शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, या प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड है, जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है जिसे, ठीक है, वहां पर यही टेंस आएगा। जो बात सत्य है उसके लिए यही टेंस इस्तेमाल होगा। परमानेंट वर्क, कोई भी स्थायी कार्य, उसके लिए प्रोवर्ब, प्रोवर्ब यानी कहावतों के लिए, और प्रिंसिपल जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सब को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे टू एंड टू, ब्लैंक स्पेस फॉर, मेक। अब दो और दो देखा जाए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, तो ये प्लूरल आना चाहिए यहाँ पे, तो मेक भर सकते हैं यहाँ। लेकिन इंग्लिश स्पीकर जो होते हैं, इंग्लिश नेटिव जो बोलते हैं, वो यहाँ मेक्स भी बोलते हैं, सिंगुलर भी बोलते हैं, हालांकि वो बोलते हैं और प्रचलन में भी है, इसलिए आप इसमें आप मेक या मेक्स दोनों ही करेक्ट होते हैं, तो हम भर देते हैं मेक्स, क्योंकि नेटिव्स बोलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, वाटर ब्लैंक स्पेस एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल। बॉयल मीन्स उबलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, और ये सिद्धांत भी है कि 100 डिग्री पे बॉयल होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि वाटर सिंगुलर है कि प्लूरल, ये सोचना पड़ेगा। तो देखिए वाटर है सिंगुलर, क्योंकि वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। आप एक पानी दो पानी ये हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। हाँ, पानी का एक गिलास दो गिलास, तो वो गिलास एक दो तीन हो सकते हैं, एक दो टैंकर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पानी एक दो तीन नहीं होता है, इसलिए इसको सिंगुलर काउंट किया जाएगा हमेशा। तो वाटर सिंगुलर है, तो बॉयल, बॉयल तो प्लूरल है, क्योंकि वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में ही होती है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है, तो यहाँ हम करेंगे बॉयल्स। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल। अब ऑयल और वाटर दोनों एक जैसी बात है, तो ऑयल सिंगुलर, तो फ्लोट, ब्लैंक स्पेस फ्लोट भरना है आपको, तो फ्लोट, फ्लोट इन तैरता है, ठीक है, ऑन वाटर पानी पे तैरता है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी टेंस की ब्लैंक स्पेस भर रहे हैं तो आप हिंदी में कभी ट्रांसलेट नहीं करें, क्योंकि उससे कभी सही नहीं भर सकते हैं, गलती कर ही देते हैं, इसलिए उसके की वर्ड को पकड़िए बस। तो ऑयल ब्लैंक स्पेस ऑन वाटर फ्लोट, तो फ्लोट प्लूरल है, तो यह सिंगुलर बना के लिखना पड़ेगा, फ्लोट्स ऑन वाटर। नेक्स्ट है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर ब्लैंक स्पेस टुगेदर, फ्लॉक, फ्लॉक यानी होता है उड़ना, ठीक है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर मतलब समान पंखों के जो पक्षी होते हैं साथ में उड़ते हैं, ये प्रोवर्ब है, सीधा सा इसका मतलब वर्ड टू वर्ड तो यही होता है, लेकिन कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो उनके लिए इस्तेमाल होती है। अब फ्लोट है, तो क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे ये प्लूरल ही लिखी हुई है, सीधी लिख दे दी है, इसमें ना तो एस जोड़ना ना ई एस जोड़ना ना आई एस जोड़ना है, फ्लॉक। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर थर्ड, पजेशन शो करने के लिए, पजेशन यानी अधिकार दिखाने के लिए, जितने भी अधिकार दिखाने के लिए इस टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, दिस पेन ब्लैंक स्पेस टू मी बिलोंग, बिलोंग यानी संबंध रखना, ये पेन मेरा है या मुझसे संबंध है रखता है या मेरा है। तो दिस पेन क्या है, सिंगुलर है, लेकिन बिलोंग क्या है, प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बना के लिख देते हैं, बिलोंग्स। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक स्पेस अ बिग बिल्डिंग ओन, ओन यानी मालिक होना, ही सिंगुलर है, ओन तो प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बना के लिखेंगे, ओन्स। पता नहीं चल रहा है, एक मिनट, ओन्स। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4, मेंटल एक्टिविटी।
जैसे इमोशन, फीलिंग, इन सब को व्यक्त करने के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, वी ब्लैंक स्पेस इन गॉड बिलीव, बिलीव यानी विश्वास करना, तो बिलीव वी प्लूरल है, बिलीव भी प्लूरल है, तो सेम लिख दीजिए, बिलीव। नेक्स्ट, ही ब्लैंक स्पेस माई प्रॉब्लम अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड प्लूरल है, ही सिंगुलर है, तो इसको भी हमें यहाँ सिंगुलर बना के लिखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट है सी ब्लैंक स्पेस इन हिम ट्रस्ट, सी ब्लैंक स्पेस इन हिम ट्रस्ट। अब सी सिंगुलर, तो ट्रस्ट तो प्लूरल, तो इसको भी सिंगुलर बना के लेंगे, ट्रस्ट, एस लगाना पड़ेगा, ट्रस्ट। रूल नंबर 5 है लाइव मैच की कमेंट्री हो गई, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट हो गए, और न्यूज़पेपर के हेडलाइंस सारी इसी टेंस में व्यक्त की जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, एट लास्ट राम ब्लैंक स्पेस रावण किल, अंत में राम रावण को मार देते हैं, तो यहाँ पे राम किल, अब क्योंकि राम सिंगुलर है तो किल हो नहीं सकता, क्योंकि किल प्लूरल है तो किल्स करना पड़ेगा, किल्स रावण। अब ये पास्ट इवेंट है, हालांकि राम ने बहुत पहले मार दिया रावण को, सब हो गया, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया जाता है। विराट कोहली ब्लैंक स्पेस आफ्टर बॉल रन, अब ये क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है, आंखों देखा हाल है, तो विराट कोहली सिंगुलर है तो यहाँ रन्स, रन्स आफ्टर द बॉल। रूल नंबर 6, लेट मेक वुड रादर हैड बेटर के साथ हमेशा वी वन आती है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आपको जहां भी मिले, लेट, मेक, वुड रादर, हैड बेटर, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे लेट, लेट दिख गया, कुछ नहीं सोचना, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है, लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट। यू हैड बेटर की वर्ड मिल गया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो बडी अबाउट इट, टेल है, यू है तो टेल का टेल ही लिख दो। नेक्स्ट है पीपल मेड हिम ब्लैंक स्पेस हिज मिस्टेक एक्सेप्ट, अब यहाँ पे मेड मिला है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड मिली है, तो आप यहाँ पे सीधा यही लिख देंगे और कुछ भी नहीं करना है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 है फिक्स्ड प्रोग्राम एंड फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिक्स प्लान, जैसे आर स्कूल ब्लैंक स्पेस फ्रॉम 7:30 टू 12:30 रन, रन यानी यहाँ दौड़ना नहीं, रन यानी चलना, हमारी स्कूल चलती है किस समय, 7:30 से 12:30 तक, तो यहाँ पे और स्कूल, हमारे स्कूल सिंगुलर है इसलिए रन्स, रन्स। अब सोचिएगा कि ये एक नियत फिक्स कार्यक्रम है, ठीक है ना, फिक्स कार्यक्रम है, इसलिए फिक्स्ड प्रोग्राम, इसलिए आप यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। द ट्रेन ब्लैंक स्पेस फॉर आगरा एट 6 AM, अब ट्रेन है ना, आगरा के लिए 6 बजे रवाना होगी, तो रवाना होगी सेंस आ रहा है कि फ्यूचर होगा, लेकिन फ्यूचर नहीं, क्योंकि ट्रेन मेरे और आपके कहने से नहीं चलेगी, उसका पहले से प्लान बना हुआ है, फिक्स प्लान है, इसलिए वो उसी हिसाब से चलेगी। तो द ट्रेन ब्लैंक स्पेस आगरा एट 6 AM, तो लीव का क्या होगा, द ट्रेन सिंगुलर है तो लीव्स, द ट्रेन लीव्स फॉर आगरा एट 6 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस टू अमेरिका टुमारो, गो, गो यानी जाना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कल अमेरिका जाएंगे, तो सेंस ऐसा लग रहा है कि जाएंगे मतलब वो कल जाएंगे, टुमारो भी आ गया, कल जाएंगे तो विल को होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि एक फिक्स प्रोग्राम है, फिक्स है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की 1% चांस है कि उनकी यात्रा कैंसिल हो जाए, बाकी उनका पहले से बना हुआ प्लान है, फिक्स प्लान है, पर्सनल नहीं है उनका, ठीक है ना, तो वो जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए फिक्स प्रोग्राम हो गया, इसलिए यहाँ पे द प्राइम प्राइम मिनिस्टर है ना, तो गो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो गोज।
goes। रूल नंबर 8 है एक्सक्लेमेशन शो। जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन शो होता है, मतलब विस्मय बोधक सेंटेंस जो भी होते हैं, उनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। जैसे देखिए, देयर ब्लैंक स्पेस द बस, विस्मय बोधिक चिन्ह है गो, क्योंकि बस सिंगुलर है तो गोज। हियर वी ब्लैंक स्पेस गो, हियर वी प्लूरल है तो गो। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, रूल नंबर 9। ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता होता है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स जो भी होती हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे कैन, मे, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, माइट, नीडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वन मस्टंट ब्लैंक स्पेस इन द मिडल ऑफ द रोड, वॉक। तो वॉक है तो यहाँ वॉक ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वॉक। यू शुड ब्लैंक स्पेस योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट है तो रेस्पेक्ट ही आएगा क्योंकि शुड है, यहाँ मस्ट नॉट था, यहाँ शुड है सॉरी। रेस्पेक्ट लास्ट रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको समझना भी बहुत आसान है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे जिसमें शर्त रखी जाएगी। एक सेंटेंस होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, दो क्लॉज होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके साथ हमेशा इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, इन केस ये वर्ड जुड़े होते हैं। उसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही उपयोग करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करना है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। बस ये एक बात ध्यान रखनी है, मतलब जिसमें भी इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, इन केस ये शब्द आपको जहां भी मिले आपको वहां पे भरना है प्रेजेंट सिंपल और दूसरी जगह आएगा फ्यूचर सिंपल। एग्जांपल्स देख लो। इफ यू, इफ मिला मतलब इस इफ, तो इस क्लॉज में तो आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और सेकंड में देख लो, यू विल विन, यहाँ फ्यूचर सिंपल आ चुका है। द रेस रन, तो यहाँ पे आएगा यू क्योंकि प्लूरल है तो रन भी प्लूरल है, रन। इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, यू विल विन द रेस, तुम रेस जीत जाओगे। व्हेन, व्हेन ही ब्लैंक स्पेस हियर, ही विल हेल्प मी। यहाँ पे भी कम है, ही सिंगुलर है तो कम प्लूरल है तो सिंगुलर लिख देंगे कम्स, कम्स। व्हेन ही कम्स हियर, ही विल हेल्प हिम। आई शैल, अब यहाँ फ्यूचर आ चुका है मतलब नेक्स्ट वाले में प्रेजेंट सिंपल आएगा। आई शैल ब्लैंक स्पेस हर, इफ आ गया है, शी कम्स। और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर, आई शैल टीच, आई शैल टीच। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। और तब तक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए धन्यवाद।